था नहीं है। हालेलुया। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपको सब छोड़ देंगे, पर यीशु मसीह आपको ना कभी छोड़ेगा, ना आपको कभी त्यागेगा। हालेलुया। वो हमेशा युगानुयुग एक जैसा ही है, और उसका प्रेम, जितने आप उसकी नजदीकी में आते हैं, जितने आप ज्यादा वचन पढ़ते हैं, ज्यादा प्रार्थना करते हैं, उतना ही ज्यादा और ज्यादा गहरा आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और जो आप मांगना चाहते हैं, आपके मांगने से ही पहले परमेश्वर उस चीज का आपके लिए प्रबंध कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को पहचाने। सब उपदेशक उसका 11 अध्याय और 9 आयत पढ़ेंगे। सब उपदेशक 11 अध्याय 9 आयत। सब उपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय 9 आयत पढ़ेंगे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों के विषय में ध्यान कर कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपनी जवानी के दिनों में, हे जवान, ये सबके लिए है, लड़का के लिए भी, लड़की के लिए भी है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। जवान अपने बड़ों की बातों को नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं हमारे माता पिता से ज्यादा, हमारे बुजुर्गों से ज्यादा हमारे अंदर बुद्धि है, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम ज्यादा ज्ञानी हैं। हमारे माता पिता को इन बातों का कोई इल्म नहीं है। हमारे माता पिता को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़ों को इन बातों के विषय में कोई जानकारी नहीं है। सारी बुद्धि, सारी ज्ञान तो हमें ही पता है। सारे समाज को हम अच्छे से पहचान लेते हैं, हमारे माता पिता को इतना समाज के बारे में पता नहीं है। बल्कि वो ये नहीं जानते कि माता पिता उस उम्र से होकर गुजर कर आए हैं। हालेलुया। माता पिता, बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, जो भी बड़े रिश्ते हैं, इस उम्र से होकर निकल कर आए हैं। अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख और उसी से प्रार्थना कर, उसी का नाम ले। पर बच्चे आजकल ऐसा नहीं करते हैं। हालेलुया। अब हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। अपने चाल चलन को शुद्ध रखें। हालेलुया। अपने चाल चलन को शुद्ध रखें। अपने बड़ों का आदर करें, अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, नाना नानी का, जो आपके बुजुर्ग हैं उनका आदर करें, कि वो इस उम्र से होकर गुजर कर आए हैं। कुछ नहीं बदला है, पहले भी ऐसे ही था, आज भी वैसे ही है। लोग कहते हैं कि आप पुराने जमाने के हो गए। बच्चे कुछ ये बोलते हैं कि आप पुराने जमाने के हो गए हो, आपको नहीं पता कि नई पीढ़ी क्या चाहती है। जो बातें हो चुकी हैं और जो बातें हो रही हैं, दोबारा से वही होता है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर, पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था पहले युगों में, फिर पीतल आ गया, फिर स्टील आ गई, और फिर से कहां पर है? वहीं पर आ गए, फिर से घूमकर मिट्टी के बर्तनों पर। उधर ही आ गए तांबे के बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, घूम
घूम घूम कर वही बातें आ जाती हैं, कुछ भी पुराना नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपने सृजनहार को स्मरण रखो जिसने आपको बनाया है। जैसे भजन संहिता 139 में लिखा है कि मैंने तुझे अद्भुत रीति से बनाया है। जैसे दाऊद बादशाह कहता है कि तूने मुझे अद्भुत रीति से बनाया है, मेरा भेद और तब तुझसे छुपा नहीं है। तूने मुझे अद्भुत रीति से बनाया है। सिर्फ दाऊद को ही नहीं, हम सबको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने हाथों से रचा और बनाया है। हालेलुया। सब बातें वही है, कोई पुराना नहीं है कि हम पुराने जमाने के हो गए कि हम नई पीढ़ी है, ये नया जमाना है, कुछ नहीं है। फिर के वही बातें दोबारा आती हैं। हालेलुया। परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर सारे काम करें। पहला स्थान अपने परमेश्वर को दें। हालेलुया। पहला स्थान जब आप अपने परमेश्वर को देंगे, जब पहला स्थान अपने परमेश्वर को आप देंगे तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। नीति वचन उसका 7 अध्याय, नीति वचन 7 अध्याय नीति वचन 7 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत पढ़ेंगे। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो वो लिख लिए, घर में जाकर पढ़े अपने। अगर किसी के पास बाइबल है तो निशान लगा लें, अपने घर में जाकर पढ़े। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। एक वचन में लिखा है, तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तू दीर्घायु होगा। हालेलुया। तू मेरी आज्ञाओं को मान तो जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। हालेलुया। जैसे अपनी आंखों की आप देखभाल करते हैं, वैसे ही परमेश्वर को के वचनों को अपनी आंखों की पुतली के समान जाने। लगातार वचन पढ़े, लगातार प्रार्थना करें और अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करें। हालेलुया। एक वचन में लिखा, तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तू दीर्घायु होगा। हालेलुया। और अपने बाल बच्चों को तू देखने पाएगा, वरन अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने हृदय की पटिया पर लिख लेते हैं, परमेश्वर को आशीषित करता है। आगे वचन में लिखा है 3 आयत, उनको अपनी उंगलियों में बांधना और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। हालेलुया। फिर से इन वचनों को मैं पढ़ती हूँ, 2 और 3। मेरी आज्ञा को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। हालेलुया। इन वचनों को, परमेश्वर के वचनों को अपनी हृदय की पटिया पर लिख ले। हालेलुया। जो अन्य जाति आपके दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनको ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं, आप ये देखें कि आपके परमेश्वर की क्या आज्ञा है। हालेलुया। आपके परमेश्वर की क्या आज्ञा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू मेरी आज्ञाओं को मान तो तू जीवित रहेगा। अब देखते हैं, छोटे छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, पर उन पर ध्यान नहीं देते। छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी गालियां निकालते हैं, गलत संगतियों में पड़ जाते हैं, परमेश्वर के भवन में नहीं जाते हैं।
ये कसूर किसका है? माता पिता का। हालेलुया। माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन पढ़ना सिखाए। हालेलुया। माता पिता अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाए। हालेलुया। तभी तो बच्चे जानेंगे कि पर जैसे परमेश्वर ने कहा तू मेरी आज्ञाओं का पालन करता तो जीवित रहेगा। कुछ साल पहले कुछ 3 बच्चे बर्थडे मनाने के लिए मनाली की तरफ गए थे, माँ बाप को बिना बताए। माँ बाप को पता नहीं कि हमारे बच्चे कहां पर है। मनाली की तरफ चले गए बर्थडे मनाने के लिए। छोटी छोटी उम्र के, तो कोई ज्यादा उम्र नहीं थी। और जब उन्होंने बर्थडे तो नहीं मनाया, पर उनका क्या संदेश आया कि वो इस दुनिया से रुखसत कर गए। क्या है? शिक्षा में कमी। अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सिखाए। उनको हर रोज कहें कि मेरे बेटा मेरी बेटी वचन पढ़। हालेलुया। जब वो सुबह उठते हैं, जब स्कूल के लिए कॉलेज के लिए जाते हैं, तो घर से निकलने से पहले कहें कि तुम्हें पहले प्रार्थना करनी है। और हो सके तो जो समय रहे नीति वचन या एक भजन संहिता पढ़कर ही बच्चा घर से निकले। हालेलुया। जब आप ऐसा नियम बना लेंगे तो परमेश्वर की आशीष आपकी संतानों पर होगी। हालेलुया। अब बच्चे आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। बहुत से परिवारों में कहते हैं कि पास्टर तो समझाते ही रहता, उनकी छोड़ो, जो तुम चलो जल्दी जल्दी चलो, तैयार हो, चले जाओ। ना वो वचन पढ़ते हैं, ना वो प्रार्थना करते हैं, तो उनका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 7-8 देखें। व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण 6:7 4 से पढ़ूंगी, 4 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे हम उसको। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। हालेलुया। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहां से याकूब से, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं तुझको सुनाता हूं, ये तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं, ये तेरे मन में बनी रहे। और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूं, ये तेरे मन में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। अपने मार्ग में अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी है? अपने परमेश्वर के वचनों की। हालेलुया। कि हमारा परमेश्वर एक ही है, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। इन आज्ञाओं को अपने बच्चों को कैसे सिखाना है? मार्ग में चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, ये इन वचनों को सिखाना है। हालेलुया। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। क्योंकि जो वचन हम दीवारों पर लगाते हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। कि मेरे वचन चौखट पर लिखे होने चाहिए। हालेलुया। मेरा वचन तुम्हारे माथे के बीच में टीके का काम दे। हालेलुया। ये वचन तुम लेटते हुए, उठते हुए, बैठते हुए और मार्गों में चलते हुए सिखाना। कि हमारा परमेश्वर, जब हम मिस्र में गुलाम थे, हमें किस
रीति से निकाल कर लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे वचनों को सुन रहे हैं ना? क्योंकि हालेलुया का कभी मुझे जवाब मिल रहा है। हालेलुया, मेरे वचनों को मार्ग में चलते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए सिखाना, और ये तेरी आंखों की पुतली के समान हो। हालेलुया। और जैसे हमने नीति वचन में अभी पढ़ा कि इन वचनों को अपने हृदय की पटिया पर लिखना। हालेलुया। इन वचनों को अपनी हृदय की पटिया पर लिखना ताकि भूल ना जाए, और अपनी आंखों की पुतली के समान जान। ये वचन जीवनदायी है। हालेलुया, जीवन वचन में है। हालेलुया। जिसके पास ये वचन है, जीवन उसके पास है। हालेलुया। अपने बच्चों को, चाहे वो बड़े हो गए हैं, फिर भी उनको सिखाना है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू प्रार्थना कर, तू वचन पढ़। क्योंकि बच्चे बेशक 20 साल के हो जाए, 22 साल के हो जाए, क्योंकि वो ये समय भी उनका भटकने का ही होता है। मैं जो बच्चे हैं, जो 25 साल के बाद थोड़े मिच्योर होते हैं, 25 साल तक बच्चों को बहुत संभालना है। हालेलुया। और जब बच्चा 7th क्लास के बाद 8th और 9th में जाता है, तब बच्चों पर विशेष करके ध्यान देने वाली बात होती है। हालेलुया। जो माता पिता मेरे ख्याल से ध्यान नहीं देते हैं, और जो ध्यान देते हैं वो बहुत ही कम है। मानो मेरे ख्याल से 25% के करीब होंगे जो इन बातों पे ध्यान देते हैं। जब बच्चा 9th क्लास में पहुंच जाता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं 9th क्लास में पहुंच गया, अब मैं बड़ा हो गया, मेरे आगे अब कोई नहीं है, मेरी बुद्धि के आगे सबकी बुद्धि बेकार है। आप नोट करना, जिनके बच्चे 9th क्लास में या 10th में है इस समय, नोट करना उनकी बातों को, और देखेंगे परिवर्तन है। और ये परिवर्तन 25 साल तक रहता है, और उसके बाद बच्चा मिच्योर होता है। उसके बाद उसको ये लगने लगता है जो ये मैंने समय जो बिताया वो मेरा व्यर्थ चला गया। और कुछ बच्चे ये होते हैं, काश मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी होती। बहुत बच्चों का ऐसा मैंने सुना है, और कुछ बच्चे मुझे बताते भी हैं, काश मेरे माता पिता ने उस समय मुझे समझाया होता तो आज मैं इस पाप में, इस दलदल की कीच में ना होती। हालेलुया। जब बच्चा 9th क्लास में पहुंच जाता है, उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, एक पॉइंट पे आप ध्यान दें कि वो क्या कर रहा है, उसकी फेलोशिप कैसी है, उसके मित्र कैसे इस समय बन रहे हैं। जब बच्चा 9th क्लास में पहुंचता है तो बहुत ही कम बच्चों की अच्छी फेलोशिप होती है, नहीं तो ज्यादातर बिगड़े हुए बच्चों के साथ फेलोशिप होती है। आप ये नोट करना, अगर अभी तक आपने ये नोट नहीं किया है तो ये लिख लें और ये नोट करें। ये होता है एग्जाम्पल, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूं। जब बच्चा 9th क्लास में पहुंचता है तो बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, और जब कॉलेज में चला जाता है तब भी ये ना सोचे कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, तब भी फोन करके उससे बात करते रहें। हालेलुया। 25 के बाद सही मायने में बच्चा मिच्योर होता है, और उसको अपनी गलतियों में महसूस होने लगती है कि वो समय मैंने बिता दिया, काश मैंने ज्यादा वचन पढ़ा होता, काश मैंने प्रार्थना की होती, मेरे माँ बाप ने मुझे ये शिक्षा दी होती। मैं आपको बता रही हूं कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनको उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन सुनाए, परमेश्वर के वचन सिखाए कि जो हम मिस्र में गुलाम थे तो परमेश्वर कैसे हमें लेकर आया। हम मिस्र में गुलाम नहीं है, हम अन्य जाति से चुने गए हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य जाति से चुने गए, भाई बहादुर अन्य जातियों से चुने गए, मैं अन्य जातियों से हूं। तो हमें चुना है परमेश्वर ने। कितनी बुराइयां थी उस समय, और जो भलाइयां, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, उस प्रेम के बारे में बताएं कि उस दलदल में, उस पीछे परिवार में आपने ये ना देखें कि हमारे दादा दादी कैसे हैं, हमारे नाना नानी कैसे हैं, मामा मामी कैसे
से ये ना देखें, ये देखें कि मेरे माता पिता ने, मेरे भाई बहन ने जो प्रभु को ग्रहण किया है, आज ये अनंत जीवन इनका है। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को अपने बच्चों को सिखाएं, जरा सी भी ढील ना दे। चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर के वचनों को सिखाया करें। हालेलुया। नीति वचन 27 अध्याय, नीति वचन 27 अध्याय, नीति वचन 27 अध्याय 2 आयत पढ़ूंगी। तेरी प्रशंसा और करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। हालेलुया। बहुत से लोगों के अंदर एक ये भी है कि अपनी तारीफ खुद करे जाते हैं, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते। तेरी प्रशंसा और करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। अपनी तारीफें दूसरों के लिए छोड़े। जब आप अच्छा काम करेंगे, जब आप अच्छा काम करेंगे, जब जवान बेटा बेटी अच्छा काम करेंगे, तो माता पिता तो आप ही उनकी तारीफ करेंगे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। हालेलुया। तेरी प्रशंसा और करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। बहुत से बच्चे कहते मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने अपने पापा के लिए किया, मम्मी के लिए किया, भाई के लिए किया, बहन के लिए ये किया। अपनी तारीफें गिनाए जाएंगे और सामने वाले की नजरों में वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। अपनी तारीफ दूसरों को करने दे। हालेलुया। नीति वचन 27 अध्याय और 5 आयत, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जिस बच्चे को माता पिता ज्यादा प्रेम करते हैं, उसको वो ज्यादा डांटते हैं। कभी देखना, नोट करना, बच्चे कहते हैं मेरे पापा तो मेरे बैरी हैं, मुझे तो बिल्कुल प्यार नहीं करते, मुझे तो बिल्कुल छोड़ दिया है, मेरी माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। वो देखो उससे कितना प्यार करती है, कितना उसको करने से लगा के रखती है दूसरे को। खूब प्रेम से खुली हुई डांट अच्छी है। जिसको ज्यादा पिता प्रेम करता है, उसी को ज्यादा डांट पड़ती है, ताकि ये गलत काम ना करे, ताकि ये गलत मार्गों पे ना जाए, ताकि ये सुधरा रहे, जीवन पाए, आशीष को पाए और बहुत आशीष को पाए। हालेलुया। गुप्त प्रेम से खुली हुई डांट अच्छी है। जब बच्चे को डांटते हैं तो बच्चे बुरा ना माने, उनके लिए भलाई के लिए है। आपके पिता, आपकी माँ, आपके भाई, आपके बहन, रिश्तेदार सब आपसे प्रेम करते हैं, पर जब आप गलत काम करते हैं तो उनको डांटना पड़ता है। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है एक जगह, जिस माता पिता ने अपने बच्चे पर छड़ी नहीं उठाई वो उसका बैरी है। हालेलुया। जिस माता पिता ने अपने बच्चे के ऊपर छड़ी नहीं उठाई है, उसका वो बैरी है। बच्चे पर छड़ी उठाना जरूरी है। जैसे इब्रानियों में लिखा है 11 अध्याय में, जिसको ताड़ना नहीं पड़ी वो धर्म की संतान नहीं है। हालेलुया। जिसे पर परमेश्वर प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना करता है। जिसे परमेश्वर ज्यादा प्रेम करता है उसको दुख देता है, ताकि दुख की भट्टी में रख कर उसको कुंदन सोना सा बनाया जाए। हालेलुया। 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 जिस बच्चे की ताड़ना नहीं हुई, समझ लो वो बिगड़ा हुआ है, और जिस बच्चे की ताड़ना हुई है वो सुधरा हुआ है। और जो बड़ा होता है, जब कामयाब होता है, तो कहता है मेरे पिता के डंडे आज भी मुझे याद हैं। अपनी माँ की जो मेरे चिमटे पड़ते थे आज भी मुझे वो याद हैं। उन्हीं के द्वारा तो मैं बचा गया, उन्हीं के द्वारा तो मैं बुरी संगतियों से बचा हुआ। हालेलुया। जो एक उम्र में जाते हैं 25 साल के बाद, जब उनके अंदर जो गवाही आती है, एक बहुत अच्छी गवाही आती है।
हालेलुया। कि मेरे पिता ने जो मुझे डंडे मारे, मेरी माता से जो मुझे चिमटे पड़े, वो मेरे लिए सुखदाई है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। हर बच्चे से परमेश्वर प्रेम करता है, बड़े जनों से परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि हमने वचन की शुरुआत यहां से की। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, हालेलुया, हालेलुया, मेरे लिए इस दुनिया में भेजा ताकि मैं नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाऊं। आपके लिए ताकि आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए और परमेश्वर की आशीषों को पाए। हालेलुया। अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने परमेश्वर के वचन उनको समझाते रहें, सिखाते रहें, ताकि बच्चे पाप से और बुराइयों से बचे रहें। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। मैं 5 मिनट